28 मई साल 2025 को जब आईपीएल का पहला मैच हो रहा था तो चेन्नई और आरसीबी आपस में भिड़ रहे थे। मैदान खचाखच भरा था। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली एक दूसरे से लड़ने वाले थे। सीएसके आरसीबी के बीच में लड़ाई होने वाली थी और उस मैदान में जहां पर हजारों फैंस पहुंचे थे वहां पर एक खिलाड़ी भी चुपचाप दर्शक की तरह मैच देखने पहुंचा था। वो खिलाड़ी जिसे आईपीएल में सेलेक्ट नहीं किया गया था, जिस पर किसी भी टीम ने भरोसा नहीं जताया था, जिसे ऑक्शन में किसी ने चुना नहीं था, वो जो अपने ही घर में खामोशी से मैच देखने पहुंचा था टूटे हुए सपनों को लेकर। किसने सोचा था कि वो खिलाड़ी जो अनसोल्ड होगा, जिसे किसी टीम ने कोई कॉल नहीं किया होगा, उसकी नियति को कुछ और मिल सके। सिर्फ 67 दिन के बाद वही खिलाड़ी जिसने सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच को दर्शक के तौर पर देखा था, वो विराट कोहली के साथ ट्रॉफी को उठा और वो चैंपियन बना। नाम मयंक अग्रवाल। कमाल की कहानी है। कहते ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मन का होता है तो वो होता है जो तुम चाहते हो, लेकिन जब मन का नहीं होता तो वो होता है जो ऊपर वाला चाहता, और ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जो सोचा है उससे बेहतर क्या हो। सामने जिस पंजाब किंग्स को हराया उसी के तो कप्तान थे मयंक अग्रवाल। कई साल तक उसके थे। उससे पहले आरसीबी के थे और आरसीबी से होकर आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीत गए। कमाल की कहानी। मयंक अग्रवाल विराट कोहली के साथ ट्रॉफी को उठा रहे और सारी दुनिया ने कह दिया कि भैया ये तो गॉड्स प्लान है बेबी। वैसे मयंक अग्रवाल की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि जुनून, जिद और नियति का भी एक संगम है जो सपने देखने वालों को इंस्पायर करता है। ये वो कहानी है जहां हार की राख से उम्मीद की चिंगारी फूटती है और मेहनत उस चिंगारी को चमचमाती ट्रॉफी में बदल देती है। मतलब आप खुद सोचिए यार, जो दर्शक के तौर पर देख रहा था, क्या उसने सोचा हो कि आईपीएल फाइनल में वो ट्रॉफी उठाएगा? है ना? कमाल की कहानी है, गजब कहानी है। ये साधारण वापसी नहीं है, ये गॉड्स प्लान है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो ऊपर वाले ने लिखी है, मेहनत ने सजाई है और क्रिकेट ने पूरी कर दी है। मयंक अग्रवाल बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बड़ा रोलर कोस्टर उनका करियर रहा। उतार चढ़ाव, निराशा, बाहर, फिर सडनली टीम के अंदर। 2011 में आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आरसीबी का हिस्सा थे। हाँ भाई साहब, वो जो टीम थी 2011 में जिसने फाइनल खेला था, उस टीम में मयंक अग्रवाल भी थे। आरसीबी की उस स्टार हेडेड टीम का 2011 सीएसके से हार हुई थी। उस हार का दर्द मयंक ने करीब से महसूस किया था। फिर सीएल T20 2011, वहां पर भी आरसीबी हारी थी, मुंबई इंडियंस ने हराया था। उस वक्त मयंक नए लड़के थे, सपने से भरे थे, अनुभव में कच्चे थे। सालों साल अलग अलग फ्रेंचाइज में गए, खेले, पंजाब के लिए जबरदस्त खेले, कप्तान बने, इंडियन टेस्ट टीम में ओपनिंग की, जिम्मेदारी संभाली, लेकिन फिर गायब हो गए। आईपीएल 2025 में किसी ने इंटरेस्ट नहीं जताया। पिछले साल वो फिर भी हैदराबाद में थे। सबने सोचा कि मयंक का करियर खत्म हो रहा है, उम्र भी तो हो गई। क्रिकेट की दुनिया में कहावत है कि जब तक गेंद घूम रही तब तक कहानी बाकी, और यही हुआ। मयंक 28 मार्च को आरसीबी सीएसके का मैच देखते हैं और उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी नियति ने उनके लिए ऐसा कुछ रखा है। अचानक से आरसीबी से कॉल आती है कि यार देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो चोटिल हो गए हैं और हमको रिप्लेसमेंट के तौर पर एक लड़का चाहिए। और यहीं से मयंक की जिंदगी बदल गई। मैदान पर उतरते ही दिखाया कि वो भूखे हैं। निर्णायक पारी खेली, दबाव में ठहराव दिखाया, आरसीबी की एक मैच में जीत में अहम भूमिका निभाई और फाइनली अब विराट कोहली के साथ ट्रॉफी उठाई। डेनियल विटोरी वाली टीम में वो आखिरी खिलाड़ी हैं विराट के साथ जो अभी भी खेल रहे हैं। दो खिलाड़ी जिन्होंने 2011 में आरसीबी के लिए खेला, हार देखी, आज वो जीत का सफर तय कर रहे हैं। और ये फिल्मी कहानी और ये बड़ी अजीब कहानी है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लोग जानते नहीं है कि आरसीबी के लिए 2 फाइनल इन दोनों ने खेले। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मयंक अग्रवाल और विराट कोहली 14 साल बाद एक बार फिर आना, इतिहास रच देना। विराट का तो ये चौथा फाइनल था, 2009, 2011, 2016, 2025, लेकिन मयंक का ये दूसरा फाइनल था आरसीबी के लिए 2011, 2025, और उनका भी सपना पूरा हुआ। कमाल।
मयंक, एक बात आपको और बता दें, 2025 के फाइनल में आरसीबी की जो प्लेइंग 11 है उसमें कर्नाटका से खेलने वाले वो इकलौते खिलाड़ी, यानी बैंगलोर, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, वो बैंगलोर से इकलौते खिलाड़ी हैं जो कर्नाटका से आते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई साहब नियति को कितना जबरदस्त तरीके से मंजूर होता है। फुल सर्किट है भाई साहब। मयंक अग्रवाल की कहानी क्रिकेट के आंकड़ों की नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और मेहनत की कहानी। अनसोल्ड होने का दर्द, दर्शक के तौर पर मैदान में बैठने की बेचैनी और फिर अचानक मिले मौके को दोनों हाथ से लपक लेना। मयंक ने भी दिखाया कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो खुली आंखों से देखकर पूरे किए जाए। और हुआ 2011 में हार के बाद एक बार फिर आना। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जो था वो तब आया जब वो सबसे कमजोर दौर से निकले। 17 साल तक जो फैंस तरस रहे थे, जब उन्हें खुशी मिली तो मयंक भी उसका हिस्सा थे। और ये गॉड्स प्लान तो है, गॉड्स प्लान भी। ये कहानी हर इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो हार के बाद हिम्मत नहीं मानता, क्योंकि रास्ता चाहे जितना लंबा, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, उम्मीद की रोशनी सबसे चमकदार होती है। जब किस्मत मौन रहती है तब मेहनत बोलती है। मयंक के लिए आईपीएल न खेल पाने का डर असली था। उम्र बढ़ गई थी, फॉर्म डगमगाया था, लेकिन वो तैयार थे। बिना शिकायत के, बिना घमंड के आरसीबी ने बुलाया, टीम में जगह मिली, मौके को बनाया और उनकी पारी। स्कोर बहुत नहीं था लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी। नंबर भले ही छोटे थे लेकिन भूमिका अहम थी और आखिर में मयंक भी जीते, आरसीबी के साथ जीते। शुभकामनाएं मयंक। और बार बार हम कह रहे हैं कि ये बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है, बड़ी रचनात्मक कहानी है। विराट के साथ तो इनका गजब का रिश्ता है। अंडर 19 में विराट के साथ खेले थे, 2011 भी विराट के साथ खेले थे, कर्नाटक से खेले थे और आज उसी कर्नाटक के लिए सिनेमाई अंदाज में इन्होंने ट्रॉफी उठा ली। यही जिंदगी है, यही क्रिकेट है और ये क्रिकेट सिनेमा है। किसी को नहीं याद रहेगा कि मयंक ने क्या रन बनाए, किसी को आगे फर्क नहीं पड़ेगा क्या स्ट्राइक रेट था, कितने मैच खेले थे। लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि एक खिलाड़ी जो नीलामी में नहीं बिका था वो भी ट्रॉफी उठाने वालों में से था। और यही है गॉड्स प्लान फॉर मयंक अग्रवाल। मयंक कहानी जरूरी है, इसलिए नहीं कि बड़ा स्कोर किया, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार प्लेयर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए क्योंकि जब दरवाजे बंद हुए तो दीवार पर दरवाजा बनाया, इसलिए क्योंकि आईपीएल जैसी लीग में जहां सितारे रोज बदलते हैं, मयंक ने सीखा और सिखाया कभी कभी देरी से आने वाला किरदार भी सबसे यादगार होता है। और मयंक की कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशनल है जिसे कहीं से ठुकरा दिया गया। सोचिए ना, दर्शक बनकर आया और मंच पर अपना नाम उकेर कर लौट गया। 3 जून 2025 सिर्फ विराट कोहली की जीत का दिन नहीं था, ये मयंक जैसे अंडरडॉग्स की जीत का भी दिन था। अगर कोई पूछे कि किसने लिखा है चमत्कार तो जवाब दीजिएगा, इट्स गॉड प्लान।